आज की जो लिसनर्स हैं उसे एंजॉय करें और उन्हें मालूम पड़े कि आर डी बर्मन ने ऐसे। So 92.7 Big FM पे इस वक्त it is my real honor, it's a privilege for 92.7 Big FM कि ऋषि कपूर जी अपने जन्मदिन को इतने यूनिक तरीके से मना रहे हैं। वो अपने जन्मदिन को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि पंचम दा की म्यूजिक को सेलिब्रेट किया जाए। ऋषि जी इसकी वजह बताइए। ऐसा है कि पंचम ने तो मेरे साथ कुछ 17-18 फिल्मों में काम किया है एंड श्रद्धांजलि देने में मेरी कोई औकात नहीं है। मुझसे पहले अगर किसी ने देना था तो मैं समझता हूँ राजेश खन्ना साहब को देना चाहिए था। उन्होंने कुछ 35 फिल्में की हैं पंचम दा के साथ। फिर मेरे से और भी सीनियर हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया पंचम के साथ, जैसे अमित जी हैं, जीतू साहब हैं। तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि आपने मुझे कहा, इस लायक समझा कि मैंने कुछ 18 पिक्चरें की तो मैं एक म्यूज़िकल हीरो था, एक डांसिंग हीरो था, तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। उन्होंने काफ़ी मेरे लिए यूथफुल म्यूज़िक यानी कि कैंपस रोमांस का टाइप का म्यूज़िक बनाया था। तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि मेरा यह मकसद यहाँ होने का ये है कि मैं यहाँ किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया नहीं हूँ, ना कोई मुझे कोई पैसा दे रहा है कि मैं ये कुछ करूँ, या ये सिर्फ आज की तारीख में ये मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि 20 साल हो गए पंचम को हमें छोड़े हुए, लेकिन उसके ऐसे कुछ गाने हैं जो मेरी पिक्चरों में थे, जो पिक्चर नहीं चली लेकिन वो गाने उभर के नहीं आए। तो ये समझता हूँ बड़ी एक नाइंसाफ़ी है कि आर डी बर्मन के ऐसे नगीने छुपे हुए हैं ऐसी फ्लॉप फिल्म में। तो मैं वो फ्लॉप फिल्मों के गाने आपके सामने लाना चाहता हूँ ताकि आज की जो लिसनर्स हैं उसे एंजॉय करें और उन्हें मालूम पड़े कि आर डी बर्मन ने ऐसे म्यूजिक भी किया था। ऑल्सो एक और चीज़ जो आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप इन गानों को एक कहानी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बता रहे थे कि ओ हंसनी जो आपका पहला गाना था आर डी बर्मन के साथ, फॉर अस इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टिल नाउ। तब आपने हमें एहसास दिलाया कि कैसे पहले आप चाहते थे आफ्टर बॉबी राइट कि शैलेंद्र सिंह इस गाने को गाएं, लेकिन पंचम दा ने क्या कहा? पंचम दा ने नहीं कहा। ऐसा है कि मैं नया बॉबी से निकला था, हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैंप के थे। बॉबी का म्यूजिक तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, तो हम चाहते थे कि हर पिक्चर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या हर पिक्चर में शैलेंद्र सिंह हो, लेकिन देन इट डजंट वर्क दैट वे ना, यू हैव टू वर्क विद एवरीबॉडी। तो खैर मेरी दोस्ती तो नहीं थी पंचम के साथ, तो जब हमने आर डी बर्मन के साथ काम किया तो पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया सांप से बढ़कर फॉर जरीलाल साहब। उसके बाद चूंकि पंचम हैड टू मैच द म्यूजिक ऑफ बॉबी, और क्या म्यूजिक चला था रोमांटिक है वो, तो पंचम के पास मेरे हिसाब से उनके किटी में, उनके बैंक में वो गाना शायद था वो हंसनी, बट ही डेफिनेटली वांटेड किशोर दा टू सिंग इट एंड ही टोल्ड द प्रोड्यूसर कि भाई गाना है लेकिन ये गाना किशोर दा गाएंगे। तो प्रोड्यूसर मेरे पास भाग के आया कि भी ऐसी बात है। तो मैंने कहा यार मेरी आवाज़ तो शैलेंद्र सिंह की, अब आप कैसे गाना किसी और से गवा सकते हैं? इसे ठीक है, फिर हमें वो गाना नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए क्या करना है। तो देन आई हैड टू टेक द राइट डिसीजन बिकॉज आई हैड टू बी वेरी फेयर टू द प्रोड्यूसर एंड टू द म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैंने कहा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर चाहे उन्हें बोली करने के लिए, और दैट इज़ हाउ किशोर दा केम इनटू द पिक्चर। नॉट दैट किशोर दा तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो उन्होंने मेहरबानी की कि उन्होंने गाना गाया वो, बट you were also sharing with me कि कैसे पंचम दा म्यूजिकल इफेक्ट्स जो क्रिएट करते थे अपने गानों में। अब तो चालू ही हो गया यार, बंद कर हो गया। ऐसा है कि बहुत साल पहले पंचम ने फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए गाना रिकॉर्ड किया था, और वो पिक्चर का नाम तो हम किसी से कम नहीं था, वो गाना था बचना है हसीनो लो मैं आ गया। मेरा पहला गाना नासिर साहब के साथ था। मैं थोड़ा नर्वस था, मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं ज़रा अच्छा डांसर हूँ, जो मैं कभी था नहीं, और मैं अच्छी तरह वो पेश करूँगा गाना। खैर बहरहाल वो गाना पिक्चराइज हुआ, लेकिन जब वो गाना कर रहे थे ये कभी मेरे जहन में या कभी कुदरती किसी के जहन में आया भी नहीं होगा, ना पंचम के, ना मेरे, ना किसी के, बहुत साल पहले वही गाना पिक्चराइज होगा मेरे बेटे पर। एक ऐसी अद्भुत बात है कि आर डी बर्मन का गाना जो मेरे पे पिक्चराइज हुआ है, वही गाना रणबीर कपूर के साथ पिक्चराइज हुआ है फॉर द फिल्म बचना है हसीना। तो मैं इस बात का उस आदमी से इतना शुक्रगुजार हूँ कि कैसे सोचा होगा। मजनू अंकल ने लिखा था गाना,
कैसे वो एक बाप बेटे ने एक ही गाना गाया है, वो भी आर डी बर्मन का, ये मैं बस उनका शुक्रगुजार। एक और चीज़ जो पंचमदा ने की, आई थिंक शायद पहली बार आपको गवाया, वो भी किशोरदा के साथ, फॉर द फिल्म झूठा कहीं का, अगर आपको याद हो। हाँ, मैं कुछ डायलॉगबाजी थी उसमें। यस, दैट वाज समथिंग आल्सो व्हिच पंचमदा डिड। हमारा जो शो हम करने जा रहे हैं, दिस इज ऑन द 4th and 5th। ऋषि जी का जन्मदिन है ऑन द 4th of September एंड द 5th। वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ 6-hour स्पेशल ऑन बोथ डेज, जहाँ पर हम बेसिकली ऋषि जी के जरिए उनके गाने विद पंचमदा, उनकी वो तमाम कहानियाँ, अभी तक तो ये सिर्फ महज गाने थे, खूबसूरत गाने थे, राइट ऋषि जी, लेकिन अब आपने उनको एक कहानी बना दिया है। यू मेड देम लेजेंडरी बिकॉज़ ऑफ ऑल द स्टोरीज। मेरा मकसद ये था, द पर्पस ऑफ दिस होल एक्सरसाइज इज दैट आपके सामने वो गाने लाए जाएं जो शायद इतना बजे नहीं है रेडियो पे, और वो बहुत बेहतरीन गाने थे, बहुत ऐसे अच्छे गाने थे, लेकिन किसी वजह से पिक्चर ना चलने से वो गाने बजे नहीं। गिव एन एग्जांपल। तो जैसे मेरी एक फिल्म है राही बदल गए, और जैसी मेरी फिल्म है एक नया दौर, बड़े दिल वाला तो गाना अच्छा भी है। ऐसे कुछ फिल्में हैं जो नहीं चली, उसमें गाने बहुत ही बढ़िया थे, और वो अनिरुद्ध शायद आपके सामने पेश करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड पंचम, थैंक यू वंस अगेन पंचम। थैंक यू। इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू फॉर ऑल, एंड आई होप जिस मकसद से आप हम यहाँ हैं, वी कैन मीट दोस आवर एक्सपेक्टेशंस, ताकि हम वो गाने आप तक आए, आप लोग गाने एंजॉय करें। गाने आपके सामने लाते हैं एंड उनकी यादें ताज़ा करते हैं। मैं उसे बहुत एंजॉय करता हूँ। इट्स माई फेवरेट चैनल एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। आई होप अदर चैनल्स ऑल्सो मूव improve on this and set you guys set an example. Oops, thank you. सब जगह नहीं